नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर मोनिका डूंगरवाल, सह आचार्य राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर से आज एमए होम साइंस प्रीवियस के पेपर 1 के बारे में आप सभी को जानकारी देने जा रही हूँ। इसका नाम है ह्यूमन एंड कम्युनिटी न्यूट्रिशन। ह्यूमन से तात्पर्य है मानव, कम्युनिटी का मतलब होता है समुदाय, न्यूट्रिशन से तात्पर्य होता है बच्चों पोषण से। पोषण को आपने अपने बीए के कोर्स में भी समझा है कि अगर कोई व्यक्ति अच्छा पोषण ग्रहण कर रहा होता है, गुड न्यूट्रिशन ले रहा होता है, तो उसका जो स्वास्थ्य है वो अच्छा बना रहता है। वह विभिन्न प्रकार की पोषण संबंधी बीमारियों से बचा रह सकता है, या उसके भोजन में या उसके खाने में किसी चीज की कमी है, उसके आहार में किसी न्यूट्रिएंट की कमी है, तो हम अगर उस पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट को या पोषक तत्व को उसके आहार में शामिल करें तो अच्छे पोषण स्तर को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस कोर्स के अंदर हम मानव और मानव से बनने वाला जो समुदाय है, जो कि एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रहता है, उसकी बात करेंगे और उनके अच्छे न्यूट्रिशन की बात करेंगे। यानी एमए होम साइंस के अंतर्गत जो आपका पेपर 1 है, वह पेपर 1 आपका न्यूट्रिशन से जुड़ा हुआ है, पोषण से जुड़ा हुआ है। और इस कोर्स के अंदर, या हम कहें कि इसके अंतर्गत, हम मानव और उसके समुदाय के पोषण के बारे में जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं। जिस तरीके से आपने बीए में हर कोर्स के अंदर 5 यूनिट के अंतर्गत पढ़ाई की है, उसी तरीके से इस कोर्स को भी 5 यूनिट में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम जो बात करेंगे वह यूनिट 1 की बात करने जा रहे हैं। यूनिट 1 के अंतर्गत हम पढ़ेंगे द रोल ऑफ फूड इन रिलेशन टू हेल्थ ऑफ इंडिविजुअल, अर्थात भोजन की जो भूमिका है वह व्यक्ति के स्वास्थ्य से किस प्रकार से जुड़ी हुई है। आप सभी को पता है कि भोजन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी व्यक्ति के स्वास्थ्य से, तो वो कैसे इंटररिलेटेड है, कैसे जुड़ा हुआ है, वह हम यूनिट 1 में पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहला पॉइंट है मिनिमल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट एंड आरडीए, अर्थात सबसे कम क्या न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है, कि मतलब व्यक्ति को इतना तो न्यूट्रिएंट प्रतिदिन लेना ही चाहिए। एंड आरडीए यानी रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस। यह जो आरडीए या रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस है, जिसे कि हम आहारिक प्रस्तावित मात्राएं कहते हैं, यह आईसीएमआर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा दिया गया है कि भारत में रहने वाले व्यक्ति को प्रतिदिन किस पोषक तत्व की कितनी मात्रा को लेना चाहिए। अगर वह व्यक्ति किसी भी पोषक तत्व की मात्रा को प्रस्तावित मात्राओं से कम ले रहा है तो भी उसके बीमार होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। अगर वह व्यक्ति आरडीए के द्वारा दी गई मात्राओं से ज्यादा किसी पोषक तत्व की मात्रा ले रहा है तो भी वह पोषण संबंधी रोग से ग्रसित हो सकता है। यानी क्या मिनिमल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है उसकी, इसकी बात हम आरडीए के अंतर्गत करेंगे। इसके बाद है फॉर्मुलेशन ऑफ आरडीए, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस को किस तरीके से बनाया गया है, एंड डाइटरी गाइडलाइंस फॉर रेफरेंस मैन एंड वुमेन, यानी कि संदर्भ पुरुष और संदर्भ महिला किसे कहेंगे, और उनके लिए क्या डाइटरी गाइडलाइंस है, उन्हें क्या रूल्स को फॉलो करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि वो अपने अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त कर सके। इसी के आगे पॉइंट है बच्चों न्यूट्रिशन एंड हेल्थ स्टेटस ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन इंडिया। भारत में महिला और बच्चों का पोषण और स्वास्थ्य स्तर क्या है। पोषण और स्वास्थ्य स्तर से मतलब है जो विभिन्न प्रकार की पोषण संबंधी बीमारियां होती है बच्चों, जैसे कि एनीमिया है, विटामिन ए डेफिशिएंसी है, कैल्शियम डेफिशिएंसी जिसमें ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस, टिटेनी वगैरह आपके विभिन्न प्रकार के रोग आते हैं। इसी तरीके से आयोडीन की कमी से होने वाला गॉइटर है, फ्लोरीन की अधिकता से होने वाला फ्लोरोसिस है।
तो कितना % ऑफ वुमेन और चिल्ड्रन इस बीमारियों से ग्रसित हैं, या पोषण संबंधी जो अन्य बीमारियां हैं जैसे कि हार्ट डिजीज है या किडनी डिजीज है या लीवर डिजीज है, उसका क्या स्वास्थ्य स्तर है। दूसरा पॉइंट है माल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण। कुपोषण के अंदर हमें इसके कारण यानी इटियोलॉजी एंड डाइटरी मैनेजमेंट। कुपोषण किसे कहते हैं, क्या कारण है, किस किस कारण से यह हो जाता है, और अगर कहीं पर या किसी व्यक्ति को कुपोषण के लक्षण है तो क्या हम उसकी डाइट में प्रबंध करके या डाइट में चेंजेस करके उसको हम सुपोषण की तरफ ला सकते हैं। इस बारे में हम सेकेंड पॉइंट में बात करेंगे। नेक्स्ट और थर्ड पॉइंट है यूनिट 1 के द एजिंग प्रोसेस। एजिंग प्रोसेस से मतलब होता है बच्चों की बुढ़ापे की तरफ जाना, या यह कह दें हम कि एडल्ट का ओल्ड एज की तरफ जाना। तो क्या फिजियोलॉजिकल, बायोलॉजिकल या हम बायोकेमिकल चेंजेस आते हैं, यानी क्या शारीरिक परिवर्तन आते हैं, क्या जैव रासायनिक परिवर्तन आते हैं, क्या शारीरिक संगठन में परिवर्तन आते हैं, यानी बॉडी कंपोजिशन चेंजेस आते हैं। यानी आपको फिजियोलॉजिकल, बायोकेमिकल एंड बॉडी कंपोजिशन के चेंजेस पढ़ने हैं। इसके अंतर्गत उनकी क्या न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है, यानी कि जो आपके बुढ़ापे के अंदर महिला और पुरुष जो है उनकी क्या पोषण संबंधी आवश्यकताएं हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसी के अंतर्गत डाइटरी मैनेजमेंट टू मीट न्यूट्रिशनल नीड। उनकी पोषण आवश्यकताओं को प्राप्त करने के लिए क्या प्रबंध किए जाने चाहिए, आहारिक प्रबंध करें हम उनकी भोजन में या उनके आहार में, जिससे कि वह अपनी पोषण संबंधी आवश्यकताओं को प्राप्त कर पाएं। इन सभी बातों को हम द एजिंग प्रोसेस वाला जो टॉपिक है इसमें पढ़ेंगे, यानी कि ओल्ड एज पर्सन के ऊपर जो भी पॉइंट्स हैं हम इसमें कंप्लीट या पूर्ण करेंगे। यूनिट 2 इसके अंतर्गत हम फोर्थ पॉइंट पढ़ेंगे जो कि है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, प्रेवलेंस, इटियोलॉजी, बायोकेमिकल एंड क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, प्रिवेंटिव एंड थेराप्यूटिक मेजर्स। यानी हम कुछ बीमारियों के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे बच्चों, जिसका कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड यानी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, किस कारण से वो बीमारी हो रही है, उसकी प्रिवलेंस क्या है यानी कि प्रसार क्या है या होने की संभावना है, प्रबलता कितनी है, इटियोलॉजी किन कारण से ये बीमारियां हो रही है, बायोकेमिकल एंड क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यानी वो बीमारी होने के बाद क्या जैव रासायनिक और क्लिनिकल का मतलब है नैदानिक चिन्ह उस व्यक्ति में दिखाई देते हैं, जो कि बायोकेमिकल जो चीजें हैं बच्चों वो हम ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट से पता लगाते हैं, और क्लिनिकल जो चीजें होती है बच्चों उस व्यक्ति को देख के पता लगाते हैं, यानी बायोकेमिकल एंड क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। प्रिवेंटिव एंड थेराप्यूटिक मेजर्स। प्रिवेंटिव यानी उससे क्या बचाव करें हम उस बीमारियों के लिए, क्या और किस तरह के पोषण को देना चाहिए उस बीमारियों में। साथ में थेराप्यूटिक न्यूट्रिशन जो कि आपने बीए में भी पढ़ा है, उपचारात्मक आहार जिसे कहा जाता है, यानी हम इन बीमारियों में क्या प्रिवेंटिव एंड थेराप्यूटिक मेजर्स को ध्यान में रखें। अब बात कर रहे हैं फॉर द फॉलोइंग, यानी कौन कौन सी बीमारियां हैं, ये नीचे लिखी हुई है। PEM यानी प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन यानी प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण, ऑस्टियोमलेशिया, विटामिन ए डेफिशिएंसी, फ्लोरोसिस, वेट इम्बैलेंस। इसके अंतर्गत हम अधिक भार, मोटापा, अल्प भार सभी को पढ़ेंगे। डायबिटीज यानी कि आपका मधुमेह रोग, लीवर डिजीज यानी यकृत से संबंधित बीमारियां जिसमें जॉन्डिस, हेपेटाइटिस, सिरोसिस ऑफ लीवर सभी बीमारियों को देखेंगे। कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स यानी कि आपका एथेरोस्क्लेरोसिस इसके अंतर्गत आएगा या हाई ब्लड प्रेशर। कैंसर, एनीमिया यानी कि आयरन डेफिशिएंसी से होने वाला जो रक्त अल्पता रोग है और कई सारे न्यूट्रिएंट्स की वजह से भी होता है। एनीमिया को बच्चों हम जो है
डिटेल में पढ़ेंगे। और यह जो रोग होता है इंडिया के अंदर मैक्सिमम महिलाओं में, वयस्क महिला के साथ साथ किशोरा अवस्था की जो लड़कियां हैं उनमें देखने को मिलता है। साथ में IDD यानी आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर पढ़ेंगे। एनीमिया को बच्चों IDA भी कहा जाता है, यानी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। इसी तरीके से विटामिन ए डेफिशिएंसी को शॉर्ट में VAD वर्ड भी यूज किया जाता है। यानी इन सारी जो बीमारियां हैं इनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या पृष्ठभूमि है, क्या इनकी प्रिवलेंस है, क्या कारण है, ये बीमारियां जब हो जाती है तो क्या बायोकेमिकल और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस दिखाई देने लगते हैं, और इस समय पे क्या प्रिवेंटिव और थेरेप्यूटिक मेजर्स को ध्यान में रखना चाहिए। यूनिट 3 इसके अंतर्गत हम जो पॉइंट पढ़ रहे हैं वो है न्यूट्रिशनल असेसमेंट का, यानी पोषण संबंधी आकलन करना। आप जो पोषण खा रहे हैं, जो पोषण ले रहे हैं, उससे आपका पोषण स्तर किस तरीके का है, उसके संदर्भ में हम यहाँ बात करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे पोषण का जो आकलन है उसका मतलब क्या है ना। हम किसे न्यूट्रिशनल असेसमेंट कहेंगे, क्या आवश्यकता है, न्यूट्रिशनल स्टेटस के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। इस न्यूट्रिशनल असेसमेंट को हम किस किस के द्वारा कर सकते हैं, वो है फूड कंजम्पशन, व्यक्ति के द्वारा जो भोजन ग्रहण किया जा रहा है उससे कैसे पोषण स्तर प्रभावित होता है, और हम इसको किस तरीके से नाप सकते हैं, जैसे एंथ्रोपोमेट्री यानी मानमितीय माप से किसी व्यक्ति के हाइट के द्वारा, वेट के द्वारा हम इसका पता लगा सकते हैं। क्लिनिकल यानी कि आपका किसी भी व्यक्ति का नैदानिक चिन्ह, यानी अगर किसी की आईज येलो दिख रही है तो उसमें एनीमिया हो सकते हैं, नेल्स येलो दिख रहे हैं तो वह भी एनीमिया का साइन एंड सिम्टम है। इसी तरीके से बायोकेमिकल मेथड यानी कि किसी भी व्यक्ति के जो ब्लड है और यूरिन है उसके सैंपल लेकर और पता लगाना कि किस चीज की अधिकता है और किस चीज की कमी है। यानी न्यूट्रिशनल असेसमेंट वह तरीका है जिससे कि किसी के भी पोषण के बारे में हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। साथ में डाइटरी सर्वे यानी कि उस व्यक्ति के भोजन का सर्वे करना, जिसकी क्या इम्पोर्टेंस है, किस मेथड्स के द्वारा कर सकते हैं, उसका इंटरप्रिटेशन किस तरीके से बच्चों किया जाता है। साथ में एडिक्वेसी ऑफ डाइट विथ रेस्पेक्ट टू RDA एंड BD यानी बैलेंस डाइट, उसके डाइट को कंपेयर करेंगे बच्चों हम RDA के साथ, जो कि हमने यूनिट 1 में देखा है, और साथ में बैलेंस डाइट के साथ, कि हम उसकी डाइट का पता लगाना कि वह RDA को प्राप्त कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, और नहीं कर पा रहा है तो कितना % ऑफ डेफिशिएंसी है, या ज्यादा ले रहा है तो कितनी मात्रा में ज्यादा ले रहा है, और उसके क्या क्या तरीके हैं डाइटरी सर्वे के, वह सारी चीजें हम 6 पॉइंट के अंतर्गत पढ़ेंगे। यूनिट 4 या इकाई 4 में हम 7 पॉइंट में पढ़ेंगे बच्चों क्वालिटी एश्योरेंस एंड फूड सेफ्टी एश्योरेंस, यानी गुणवत्ता आकलन या आश्वासन, एंड फूड सेफ्टी एश्योरेंस यानी खाद्य सुरक्षा का आकलन या आश्वासन। साथ में करंट कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल यानी गुणवत्ता को नियंत्रित करने वाले नए या करंट क्या कॉन्सेप्ट्स हैं। 8 पॉइंट है बच्चों फूड एडल्ट्रेशन पे या खाद्य मिलावट पे। खाद्य मिलावट किसे कहा जाता है, इसके अंतर्गत हम एडल्ट्रेंट्स यानी मिलावटी पदार्थ कौन कौन से हैं, किन किन भोज्य तत्वों में इनको मिलाया जाता है, एंड देयर हेल्थ हैजार्ड्स, स्वास्थ्य पे इनका क्या प्रभाव पड़ता है। साथ में प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, इनसे कैसे बचा जा सकता है और इनको किस प्रकार से नियंत्रित किया जा सकता है। 9 पॉइंट है फूड स्टैंडर्ड्स एंड लॉज, यानी खाद्य मानक कौन कौन से हैं, क्या नियम है। इसके अंदर हम पढ़ेंगे ISI यानी इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट, एगमार्क, FPO यानी कि फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर MPO, मीट प्रोडक्ट ऑर्डर PFA यानी प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट, म्युनिसिपल हेल्थ लॉज।
नेक्स्ट और लास्ट है 4th यूनिट के अंतर्गत 10 पॉइंट इफेक्ट ऑफ फास्ट एंड जंक फूड्स, यानी कि फास्ट और जंक फूड्स का हमारे स्वास्थ्य पे क्या प्रभाव होता है। यूनिट 5 या इकाई 5 यह आपके सिलेबस की लास्ट अंतिम यूनिट है। इसमें हम 11 पॉइंट में पढ़ेंगे मेजर न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स, यानी मुख्य पोषण संबंधी समस्याएं कौन कौन सी है। रोल ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल एजेंसीज, अर्थात राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज की क्या भूमिका है इन इम्प्रूविंग न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ कम्युनिटी, यानी किसी भी समुदाय के पोषण स्तर को बढ़ाने में या इम्प्रूव करने में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशनल एजुकेशन, यानी पोषण शिक्षा किसे कहा जाता है, कैसे दे सकते हैं, किस किस ऑडियो विजुअल का ऐड का हम हेल्प ले सकते हैं इसके अंतर्गत। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है यूनिट 5 का रीसेंट एडवांसेस इन बायोटेक्नोलॉजी, यानी कि जैव प्रौद्योगिकी में क्या रीसेंट खोज हुई है। जैसे कि इसमें हम पढ़ेंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड, यानी जो खाद्य आजकल जेनेटिकली या गुणसूत्र में जिनके परिवर्तन करके मॉडिफाइड या चेंज करे जा रहे हैं, जिससे कि उनके पोषक तत्व को बढ़ा पाए और ये फूड जो है किसी भी समुदाय के व्यक्ति के न्यूट्रिशनल स्टेटस को इम्प्रूव कर पाए या बढ़ा पाए या ठीक कर पाए। तो इन सारी चीजों को, इन सारे रिसेंट एडवांसेस को हम इस पॉइंट में कवर करेंगे। इसके साथ बच्चों जो आपका सिलेबस है वह कंप्लीट होता है और इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग हम आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे। थैंक यू बच्चों।